नमस्कार। शिवपाल सिंह यादव ने एक शिगुफा छोड़ा, आजम खान से मिलने गए और उसके बाद रामपुर आए, उनके परिवार से मिले, जौहरी यूनिवर्सिटी गए और उसके बाद जब पत्रकारों से बात की तो ऐलान कर दिया कि अगर हमारी सरकार आई 2027 में तो हम आजम खान साहब को उत्तर प्रदेश का गृह मंत्री बनाएंगे। अब शिवपाल जी का कहना था कि समाजवादी पार्टी की राजनीति में हलचल मच गई। फैजाबाद वाले अवधेश जी कूद पड़े मैदान में। अब अवधेश प्रसाद का इस वक्त अखिलेश जी पर जादू भी ठीक ठाक है, जब से फैजाबाद जीते हैं वो। तो उन्होंने कहा भाई शिवपाल जी कैसे बता सकते हैं कौन क्या बनेगा, ये तो मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है, प्रेरोगेटिव है। अंग्रेजी में उन्होंने कहा किसको मंत्री बनाए और ना बनाए और किसको क्या विभाग दें। यानी उनने शिवपाल के कहे पर वो डाल दिया, मिट्टी डाल दी। लेकिन ये बात निकली तो दूर तक चली गई कि क्या समाजवादी पार्टी के अंदर कुछ ऐसा चिंतन वास्तव में हो रहा है कि सरकार अगर आ जाए संयोग से तो आजम खान गृह मंत्री बनेंगे। और इसी नाजुक मसले को छू दिया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज। विभाजन की त्रासदी पर आयोजित एक कार्यक्रम में लखनऊ में आज योगी आदित्यनाथ बोल रहे थे और उन्होंने बोलते बोलते ये प्रसंग छुआ आजम खान का। उन्होंने कहा कि जिस आदमी ने उस जौहर अली के नाम पर यूनिवर्सिटी बनाई जो विभाजन का गुनहगार था, और जो आदमी खुद मुजफ्फरनगर और सहारनपुर के दंगाइयों को ले जाकर मुख्यमंत्री के निवास पर सम्मानित कराता हो, उस आदमी को समाजवादी पार्टी गृह मंत्री बनाने की सिफारिश कर रही, बात कर रही है। योगी आदित्यनाथ ने कहा उत्तर प्रदेश को दंगों की आग में झोंकना चाहती है समाजवादी पार्टी, इसीलिए आजम खान का नाम उछाल रही है। ये तीखा हमला है और बड़ा हमला है योगी आदित्यनाथ का, और इसमें लपेटे में आजम खान भी आ गए और समाजवादी पार्टी भी आ गई, दोनों आ गए। योगी आदित्यनाथ वो दृश्य याद दिला रहे हैं कि मुजफ्फरनगर में जब दंगा हुआ था तो मौलाना नजीर को कैसे मुख्यमंत्री निवास पर बुलाया गया था विशेष विमान भेजकर। मौलाना नजीर कौन थे? मौलाना नजीर मुजफ्फरनगर के दंगों के अभियुक्त थे। उस अभियुक्त को पूरे मान मनव्वल के साथ, मनुहार के साथ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और कप्तान ले जाके सरकारी विमान में बैठाल के लखनऊ भेजे थे और वहां अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे तो अखिलेश जी ने उनकी अगवानी की और मुलायम सिंह जी ने उनका सम्मान समारोह किया मौलाना नजीर का। और मौलाना जब चलने लगे तो मुलायम सिंह जी ने उनको गिफ्ट के तौर पर 22+ सिक्योरिटी विद एस्कॉर्ट दे दी। मुलायम सिंह जी ने क्या मतलब, लिखित पढ़त में तो अखिलेश जी ने थी, लेकिन मुलायम सिंह जी ने कहा कि भाई अखिलेश मौलाना साहब को सिक्योरिटी दो और बड़ी सिक्योरिटी दो, तो 22+ विद एस्कॉर्ट। इस कैटेगरी में मौलाना को डीसीओ तीसीओ सशस्त्र प्रहरी दे दिए गए, एस्कॉर्ट चलने लगी मौलाना के आगे पीछे। वो मौलाना जो दंगों का अभियुक्त था वो पुलिस सुरक्षा में जलवा जलाल के साथ मुगले आजम बनकर घूमने लगा। सोच लीजिए, उसी का जिक्र कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ कि दंगों के आरोपी, दंगों के दोषी मुख्यमंत्री के सरकारी निवास पर मालपुआ खाते थे, सम्मान पाते थे। और आजम खान पर खुद आक्षेप लगे थे दंगों के दौरान। और आजम खान वैसे भी विवादित भाषण शैली के लिए ही जाने गए। उनके भाषण से कभी ऐसा तो है ना कि शांति स्थापित हो जाए, जहां शांति है वहां भी अशांति हो जाए। भारत माता डाइन है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सबसे बड़ा भूमाफिया है, अधिकारियों से जूता साफ कराएंगे। आप समझ रहे हैं ना, ये सब आजम खान साहब के सूत्र वाक्य है। तो योगी आदित्यनाथ ने अब उस नस को दबा दिया।
कि क्या आजम खान का नाम इसलिए आगे कर रही है समाजवादी पार्टी ताकि उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक तनाव पैदा हो, दंगे हो। अन्यथा आजम खान को गृह मंत्री बनाएंगे ये कहने की आज क्या जरूरत पड़ गई। आज पूरा मंत्रिमंडल तो सभा घोषित नहीं कर रही कि फलाने को बिजली मंत्री बनाएंगे, फलाने को पीडब्ल्यूडी मंत्री बनाएंगे। फिर केवल आइसोलेटेड केस में आजम खान क्यों? मुख्यमंत्री ने बहुत गहरा निशाना लगाया है। अब समाजवादी पार्टी चक्कर हो जाएगी, फंस जाएगी इसमें। आजम को तिरस्कृत करे तो भी नुकसान, आजम खान ये कहे कि नहीं जो शिवपाल जी ने कहा वो सही है, हम जरूर गृह मंत्री बनाएंगे, तो भी नुकसान। अब कहां जाए? दाएं मुड़े तो नुकसान, बाएं मुड़े तो नुकसान, इधर कुआं तो उधर खाई। अब क्या हो, कैसे हो? और आजम खान के लोग भी ये सवाल उठा रहे हैं कि अगर कल शिवपाल यादव ने कहा कि आजम खान साहब को गृह मंत्री बनाया जाएगा तो अवधेश प्रसाद को किसने ये बोला कि जाके खंडन करो इस बात का? वो चुप नहीं रह सकते थे क्या? मौन नहीं रह सकते थे अवधेश प्रसाद? एक दलित नेता, एक मुस्लिम नेता, डी और एम के बीच में फंस गई सपा। आजम खान रूठे तो नुकसान और अवधेश रूठे तो नुकसान। और मुख्यमंत्री ने उस विषय को बड़ा कर दिया, ये कह के कि आजम को गृह मंत्री बनाने की बात कह के सपा दरअसल दंगों की राजनीति करना चाहती है, दंगाइयों की राजनीति करना चाहती है। तो आने वाले दिनों में ये मुद्दा उत्तर प्रदेश की सियासत में गर्म रहेगा ऐसा लग रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने अगर इस मुद्दे को छुआ है तो जान लीजिए फिर इसका इको दूर तक जाएगा, ये तय है। धन्यवाद।